जोरदार तालियों के बीच पद्मश्री कैलाश खेर जी। तालियां बजती रहें। कैलाश जी स्वागत है आपका, मंच आपका है। हरिओम। आज मेरे बाबा की अलख जग रही है, मेरे बाबा की ज्योत जगी हुई है। आज परमात्मा कण कण में विराजे हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन महाशिवरात्रि पर उसको एहसास कर लेता है हर कोई। आज वो दिन है। तो हम ऐसे दिन पर इतने पावन जगह पर हैं, इतने पावन खंड पर हैं। हम जब टूर करते रहते हैं विदेशों में, तो वहाँ के ऑडिटोरियम्स और हॉल देखकर बड़े खुश होते थे। सोचते थे यार भारत में भी कुछ गहरी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ आने के बाद हमको आपको बस यही बताना है कि ये क्या हॉल बना रखा है। जब हम स्वर्ण स्वर भारत की परिकल्पना कर रहे थे, अंग्रेजी में जिसको ब्रेन स्ट्रॉम कहा जाता है, वो कर रहे थे, तब हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हे मेरे ईश्वर, एक पृथ्वी खंड पर एक ऐसा पर्वत भी है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है, और वो है आबू पर्वत, और उसमें भी वो दिव्य खंड है ब्रह्म कुमारीज का ये आश्रम। ये कभी कल्पना के परे था कि हमारी वो जो प्यारी सी सोच थी कि घर घर आध्यात्म और संगीत एक सम्मिलन बनकर जाए, वो इस तरह के सम्मिलनों का बहुत बड़ा उत्सवों का हिस्सा होगा। मेरे ईश्वर क्या होते हैं, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, सच्ची भक्ति के सिवा उसको कोई पाता नहीं। तो मेरे दाता यहाँ भी मौजूद हैं और हमें पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो मिस्ट्री हैं, रहस्य हैं। जो रहस्य है वही परमात्मा है। और आज इतना बड़ा दिन है, मेरे बाबा का दिन है, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव का दिन है। ऐसे में ब्रह्म कुमारीज के इस तपोवन में, इस तपोभूमि में, तेजस्व भूमि में देखो सब कैसे सीधे सीधे बैठे हैं। हे मेरे बाबा, लग रहा है जैसे कोई स्वर्गलोक में, कोई देवलोक में सभा चल रही है और उसमें संगीत और आध्यात्म की नदियां बह रही हैं। तो आइए स्वर्ण स्वर भारत और ब्रह्म कुमारीज के इस ऐतिहासिक सम्मेलन महासंगम का आनंद लें। आज हम अपने स्वर्ण स्वर भारत की मंडली के साथ हैं। पूरा डायमंड हॉल खड़ा है अकड़ बम बम, और शिव की आराधना में सब लोग मस्त हैं, नाच रहे हैं। क्या बात है कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने सबको जगा दिया, नचा दिया आज इस पावन मंच पे। तो मैं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करूंगा युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद प्रारंभ हुआ परिवर्तन, दिव्य अलौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। स्टेज इज योर्स। मैं जीवन में वर्षों बाद किसी एक कार्यक्रम के लिए किसी जगह पर 2 दिन रुका हूं। मैं कल दिन में आ गया था। पिछले 33 वर्षों में मैंने 5000 कार्यक्रम किए हैं, लेकिन विश्वास मानिए इतना शांत, इतना आध्यात्मिक और इतना भव्य कार्यक्रम पहली बार देख रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पृथ्वी लोक के किसी कार्यक्रम में हूं। मुझे लग रहा है कि एक स्वर्गिक अनुभूति है। मैं जिस सनातन संस्कार से हूं, वहां वैचारिकी की मान्यताओं में मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन निर्माण के लिए, चरित्र उन्नयन के लिए और एक साथ इतने लोगों को सामूहिक रूप से सकारात्मक वाइब्स पैदा करने के लिए ये संस्थान जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इतना दिव्य और अलौकिक वातावरण है, और हमारी आदरणीय दादी, दीदी लोग, भैया लोग सब बैठे हैं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मुझे इतनी सभ्यता का अनुभव नहीं है जितनी यहाँ पर है।
एक तो राजस्थान अपने आप में इतनी परम विशिष्ट जगह है, वीरों की भूमि है, और ऊपर से माउंट आबू जैसा पवित्र स्थल, और उसके बाद ब्रह्म कुमारी इसका आश्रम, तीन चीजें एक साथ मुझ जैसे गरीब व्यक्ति पर डाल दी गई। तो मैं इनकी तरह अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मैं बड़ा संकोच में हूं। मुझे आप लोग जगाएंगे अपनी तालियों से, थोड़ा जागृत रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आपने मुझे आश्रम में रुकाया। पहले कह रहे थे जी वो होटल में रुका देंगे 5 स्टार में, वहाँ आबू वगैरह में, साहब बड़ी दिक्कत हो जाती। यहाँ जो पवित्रता मिली, यहाँ जो भोजन मिला, 5 स्टार होटल में तो कैलाश जी हम लोग जाते ही हैं, कितनी अजीब सी स्थिति होती है। वहाँ चाय पीने के लिए मंगाओ तो दूध अलग आता है गरम, पानी अलग आता है, वो आत्महत्या वाली चाय आती है ना, और उसमें वो सफेद रंग की लूडो डाली जाती है, लूडो। स्वाद मत पूछो, पतंजलि के काढ़े से भी खराब। अपने को तो जब तक अदरक कुट के नहीं मिले चाय, तब तक क्या आनंद है। तो यहाँ जो चाय मिली, हम सोलर देखने के लिए गए थे, वहाँ हमें कितना सुंदर वो वहाँ के लेमन ग्रास की चाय पिलाई गई, बहुत अद्भुत थी, गुड़ के साथ पिलाई गई। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जयंती दीदी जी को, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ हैं, और आपने देश विदेश में पाश्चात्य संस्कृति के बीच में भी भारत का परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार और प्रसिद्धि की है। आदरणीय जयंती दीदी आज अपने अमूल्य शब्दों के द्वारा परमात्मा से हमें जोड़ेंगी और शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य तथा व्यवहारिक जीवन में उसका जो प्रयोग है उसके बारे में हमें बताएंगी आदरणीय जयंती दीदी। ओम शांति। आज इस सुंदर डायमंड हॉल में इतने सुंदर संगीत सुने, इतने सुंदर कविताएं और संगीत सुने, और जो सब म्यूज़िक बजाने वाले हैं वो भी इतना प्रेम से सब अपना कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परमात्मा शिव बहुत ही संतुष्ट होंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक एक जो भी अपने दिल से सुना रहे हैं, गा रहे हैं, बिल्कुल अपनी उस श्रेष्ठ भावना से कर रहे हैं। तो जब परमात्मा सच्ची दिल की भावना देखते, परमात्मा अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उन आत्माओं के प्रति बहुत सारे वरदान भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी झोली तो बहुत बहुत बढ़ गई होंगी रत्नों के साथ, और साथ साथ सबकी शुभ दुआओं के साथ, और परमात्मा के वरदानों के साथ। शिव भगत सारी रात का जागरण करते हैं, और शिव परमात्मा जबकि सृष्टि पर अवतरित होते हैं, बिल्कुल कलयुग के अंत के घोर अंधकार के समय, ऐसे समय पर परमात्मा हमें एक संदेश देते हैं। परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। तो ये मैं आज आप सबके साथ भी मंत्र शेयर करती हूँ। क्योंकि जब हम पवित्र बनते हैं तो फिर हम स्वर्णिम दुनिया में जाने के लायक हो सकते हैं। परंतु पवित्र बनने के लिए हमें योगी भी बनना होता। अपना बुद्धि की तार एक परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हो, तब फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, सचमुच
उस सर्वशक्तिवान से ऐसी शक्ति हमें प्राप्त होती जिससे फिर हम सब विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करके पवित्र बन सकते। मैं अपने भाई के साथ शामिल होती हूँ, तालियां बजती है तो लगता है कि हाँ कुछ असर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सारी रात तो भक्ति में जागरण करते ही थे और हमारा भाग्य है कि जब परमात्मा का अवतरण ओम शांति भवन में हम सबके सामने होता रहा दादी गुलजार के द्वारा, तो हम सारी रात जागरण करके न सिर्फ बाबा शाम को 6-7 बजे आते थे और सारी रात जागरण करते थे, परंतु एक बार तो 10:30 बजे सवेरे तक भी हम सबके साथ था। तो वो दिन भी बहुत मीठे और ये दिन भी बहुत मीठे, जबकि ऐसा संगठन इकट्ठा हुआ है और हमें ऐसा मौका मिला है ये सब कुछ सुनने का और देखने का। तो मैं आप सभी को जो भी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मृत्युंजय भाई के साथ, शिविका बहन के साथ सारा प्रोग्राम की तैयारी की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो सागर से आप सोच सकते हैं कितनी प्राप्ति हुई होंगी, परंतु लास्ट में मैं एक यही बात कहेंगी कि भगवान का जो अभी मुझे याद आ रहा है मंत्र, बस ऐसे अपना मन वचन कर्म हो, संबंध संपर्क हो, जो सबको हम सुख देते रहें, हम सबसे दुआएं लेते रहें। ओम शांति। मैं चाहेंगी कि 1 मिनट हम ऐसे साइलेंस में रहें, जिस साइलेंस में जिन आत्माओं को जो कुछ परमात्मा से लेना होगा, उस परमात्मा की याद के द्वारा वो प्यार, वो शक्ति, वो सकाश, वो लाइट, वो माइट मिल सके। आत्मा ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ तारा, शिव निराकार परम पिता परमात्मा, उसकी याद में शांति के सागर, प्यार के सागर के याद में हम खोए रहे। ऐसे ही आप शिव बाबा को अपना साथी बना करके चलें, तो सदा ही शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे जो भी आपकी श्रेष्ठ मन की भावनाएं हैं, वो अवश्य पूर्ण होंगी। ओम शांति। ओम शांति। कुमार विश्वास जी और कैलाश जी जैसा इतना मैं एक साथ बिना देख के बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी आदत है होगा तो मैं 3-4 मिनट बोलूँगा, कागज है मेरे पास। लेकिन उसके पहले एक बात बोलूँगा, मैं पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल काफ़ी दिन से देखता हूँ। मेरी डॉटर भी, वाइफ भी इसमें पूरी तरह जुड़ी है, लेकिन मैंने इतना उसको सीरियसली अपने आप में लिया है, लेकिन जो महसूस आज किया है वो 1 मिनट के मेडिटेशन जयंती बहन का मैं आपको वो एक्सप्रेस करना चाहूँगा। मुझे जब वो मेडिटेशन कर रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल वो
साक्षात ईश्वर के रूप में और आजू बाजू लाइट। और ये पहली बार हुआ है मेरे साथ ये, और ये मेरे साथ एक्सपीरियंस रहेगा। जी टीवी, जी अनमोल और सारे स्वर्ण स्वर भारत की तरफ से मैं आप सब लोग का बहुत शुक्रिया करूंगा। शुक्रिया इसके लिए क्योंकि इस पावन दिन में हमें यहाँ बुलाकर आप लोगों ने जो हम पर उपकार किया है, मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा हमारे शो के लिए एक गिफ्ट है आज का। हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं और आप लोग के अंदर जाके एंटर करते हैं, उनको खुद के अंदर एंटर करवाते हैं और उनके आत्मा का दर्शन करवाते हैं। कितनी बड़ी बात है। आप हमारे सीरियल्स में देखिए, आप उसमें ड्रामा होता है। आप लोगों ने तो जिंदगी को ही ड्रामा बना दिया है। मतलब जो हो रहा है ड्रामा में नूंद है, नो टेंशन, केवल अपने संकल्पों, थॉट्स पर अटेंशन। ये मैंने आप लोगों से सीखा है। हमारे सीरियल्स में आप देखेंगे कलाकार बड़ी बड़ी आंख से मटका के हुए और स्क्रीन में आके अपने आप से बात करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब अपने पूरी प्लानिंग बताते हैं। अलग अलग प्रोटैगनिस्ट हो या वैम्प हो। लेकिन यहाँ पर अलग ही बात है। यहाँ आप लोग बातें नहीं करते हैं, अपनी आंखें भी नहीं दिखाते हो, अपनी दृष्टि से आप आशीर्वाद देते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। कितनी बड़ी बात। हमारे सीरियल्स में बीच में ब्रेक आता है 14 या 16 मिनट का, जब हम ब्रॉडकास्टर थोड़ा सा उसका ऑडियो बड़ा कर देते हैं ताकि जो एडवर्टाइजर्स है उनके जो छोटे छोटे 20 सेकंड 30 सेकंड्स वो लोगों को अच्छे से सुनाई दे और उनका पैसा वसूल हो जाए। लेकिन यहाँ शांतिवन में हर घंटे में एक ब्रेक होता है और इस ब्रेक में आप लोग आवाज बड़ी नहीं छोटी कर देते हो। मन की आवाज को आप कम कर देते हो, जीरो कर देते हो और अब ईश्वर से योग लगाते हो। यानी दिन में कितने बार आप लोग ईश्वर से योग लगाते हो, सेवाएं करते रहते हो, योग आपका लगता रहता है। यही आपके साइलेंस की शक्ति है। यही मैंने महसूस किया है। इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की ये सबसे बड़ी ताकत, ये साइलेंस। जहाँ साइंस अभी भी पीछे पड़ा है, भगवान है नहीं है, भगवान है नहीं है। मान अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों ने बता भी दिया जाते आते, नहीं भाई भगवान है, लेकिन प्रूफ मांग रहे हैं। उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ आप लोगों ने भगवान को ढूंढ भी लिया है, या मैं ये कहूँ कि इस साइलेंस में भगवान ने आपको ढूंढ लिया है, क्योंकि आपने वो साइलेंस दिया तो ईश्वर आप तक पहुंच पाया उस साइलेंस में, जिसको और ढूंढ भी लिया है और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा दिया है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलो आई एम दिस एंड दैट, भगवान ने अपना नाम बता दिया आपको, हेलो आई एम शिव। आप लोग आज तक जो कंफ्यूज हो रहे थे कि त्रिमूर्ति शंकर कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, उनने बोला कि ये जो है मैं अलग हूँ, मैं निरंकार हूँ और ये सब मेरे ध्यान में रहते हैं। और ऐसे ही आप लोग ये वाला जो आपने रहस्य समझा है, आप दुनिया को बांट रहे हो और दुनिया को बांट रहे हो। उसी तरह आपसे ही हमने थोड़ा बहुत सीखा है कि इतने एंटरटेनमेंट के बीच में ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाए जहाँ भक्ति का भाव जागे, भक्ति से आदमी ज्ञान की ओर जाए और ज्ञान की ओर जाके खुदा से मिलने की अपनी इच्छा जताए और उसके साथ मिल जाए। स्वर्ण स्वर भारत। और इस पूजा की थाली को सजाने के लिए हमने
कैलाश जी जैसे क्या बोल सकते हैं, उनका बम 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 की पुकार, कुमार विश्वास की कथा और कथा का सार, नारद मुनि में रवि किशन हैज अ सूत्रधार, सुरेश वाडकर की सुरों की धार और ऐसे सब सिंगरों की आवाजों की बौछार, इसमें हमको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, करोड़ों लोग को ये नहीं टच करता है, लाखों ही सही, शुरू में लाखों ही सही, और जिसको ये टच करता है और वो भी अगर आपकी जैसी कोई ऐसी विशाल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर अपने शिवा को पाता है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ओम शांति। ओम शांति। समय की पुकार, समय की आवश्यकता अनुसार बिल्कुल सटीक उतरने वाला ये कार्यक्रम, इसकी सारी टीम को, विशेष पद्मश्री कैलाश खेर जी को और डॉक्टर कुमार विश्वास जी को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मेमेंटो प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय निर्वैर भाई जी, मृत्युंजय भाई जी। त्रेता द्वापर के बाद प्रारंभ हुआ परिवर्तन, दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। दिव्यालौकिक अखंड भारत। आदरणीय जयंती दीदी दाता डॉक्टर कुमार विश्वास जी का सम्मान कर रही है। विश्वास भाई जी को, डॉक्टर कुमार विश्वास जी हम सबके जगह में नया विश्वास को जगा दिया, देश में नया विश्वास जगा दिया और विश्व को एक बनाने की विधि बता दिया। इसके लिए आपको ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक छोटा सा गिफ्ट है। हमारा आदरणीय निर्वैर भाई जी